जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, सरकार आपकी हुई तो क्या हुआ? सरकार आपकी हुई तो क्या हुआ? सिस्टम उनका है। जुबैर अहमद को मिल गई जमानत सुप्रीम कोर्ट से तीसरी बार। और जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुनिए, उन्होंने कहा हिंदू जो है वो टॉलरेंट है, वो जुबैर को माफ कर देंगे। इस वजह से वो उनको देखो, दलीलें ऐसी कैसे कि हिंदू अपने देवी देवताओं को लेकर टॉलरेंट है, इसलिए इनको जमानत दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नूपुर शर्मा के मामले में यही सुप्रीम कोर्ट, हमारे महान भाव माननीय न्यायाधीश जी कहते हैं कि नूपुर शर्मा पूरे देश से माफी मांगी, और जुबैर को माफी मांगने के लिए नहीं बोले। वो बोले हिंदू टॉलरेंट है, इसलिए इनको 50,000 के मुचलके पे छोड़ दिया जाना चाहिए। जुबैर अहमद पैदा कहां हुआ? जुबैर अहमद भारत कब आया? जुबैर अहमद का बाप कौन है? जुबैर अहमद के नेटवर्क कहां है? उसको फंडिंग कौन करता है? इसकी जानकारी पब्लिक नहीं की गई। पूरा भारत जानना चाहता है कि ये जुबैर अहमद आखिर है कौन, आया कहां से, इसका पासपोर्ट कहां है, इसका आधार कार्ड कहां है, रहने वाला कहां का है। लेकिन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहीं ये आईसीआईसीआई का एजेंट तो नहीं, कहीं ये भारत के लिए खतरा तो नहीं। हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। इसके नाम पे तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज किए गए हैं, हर जगह कार्रवाई की गई है। लेकिन क्योंकि इनकी एक इतनी बड़ी लॉबी है जो हमारे सिस्टम का, हमारे कानून का दुरुपयोग करके इनको छुड़ा लेता है। इसी के क्रम में देखेंगे तो बिहार में एक पीएफआई का पूरा जट्ठा पकड़ा जाता है, जहां पर ये पीएफआई के जो लोग हैं, जो पीएफआई संगठन है, जिसको भारत में कब बैन हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बैन हो रहा है। बाहर से फंडिंग होती है, वो फंडिंग आतंकवाद से लेकर तमाम जगहों में यूज किया जा रहा है, और इसके तमाम बार नाम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहां पर जो कागज मिलते हैं बिहार में, उसमें यह लिखा जाता है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका उद्देश्य है, मिशन है। कहां सो रहे हैं हम, कहां सो रहे हैं? लेकिन एक चीज है कि 2014 के बाद जब भारत में राष्ट्रवादी सरकार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार आई, हिंदू जाग गया। और हिंदू जागने का कारण क्या हुआ? हिंदू जागा, जुबैर जेल गया। हिंदू जागा, पीएफआई एक्सपोज हुआ। हिंदू जागा, राम मंदिर बना। हिंदू जागा, तमाम राज्यों में राष्ट्रवादी सरकारें बनी। हिंदू जागा, तब जाकर हम भगवा धारण किए। तमाम चीजें आज की डेट में हिंदू जाग रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमें कहाँ खरीदना है, कहाँ हमको जाना है, क्या हमको खाना है, कहाँ हमें माथा टेकना है, मजार जाना है, नहीं जाना है, हमको मंदिर जाना है। तमाम चीजों में हिंदू जाग चुका है। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो जगाने वाले लोग हैं ना, आपको, ये जो भी हिंदूवादी लोग हैं जो आपको जगा रहे हैं, वो अपनी जान पर खेलकर आपको जगा रहे हैं। आप तो जाग रहे हो, लेकिन उनको सोचिए जो आपको जगा रहे हैं ना, उनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब, तमाम जगहों से आए दिन कॉल्स, धमकियां आ रही हैं। लेकिन मैं उन तमाम भाइयों को भी बता देना चाहता हूं कि आप सुरक्षित हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। बाबा जी की सरकार है, बाबा जी के आप संरक्षण में हैं, और आप कोई भी गलत कदम मत उठाइए, और आपका कोई बाल बाका नहीं करनी है। उनको भौंकने दीजिए जिसको जितना भौंकना है, ठीक है। आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आपके भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए, अहिंसा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अहिंसा करने के लिए सामने वाला व्यक्ति भी अहिंसक होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति हिंसक है, सामने वाला व्यक्ति रावण है, सामने वाला व्यक्ति कंस है, सामने वाला व्यक्ति कौरव है, तो आपको राम, कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने कालनेमी बैठा है और हनुमान जी की तरह हम उसको प्रणाम करके निकल जाएंगे, नहीं, हनुमान जी की तरह आपको उसका वध करना पड़ेगा। कालनेमी कोई भक्त नहीं था, कालनेमी एक राक्षस था। तो आप समझिए, कालनेमी या तमाम, देखिए हर चीज का एक जगह होता है कि कहाँ पे आपको राम बनना है, कहाँ पे आपको परशुराम बनना है। आप राम भी हो, आप परशुराम भी हो,
तो डिसाइड आपको करना है। हमारे तमाम हिंदू भाई जाग रहे हैं और इसका परिणाम ये है कि हम तमाम चीज़ों को जो एकदम सरीके से, चाहे आपके जो हमारी हिंदू बहनें थी उनको लव जिहाद के मामले में फंसाया जा रहा हो, चाहे जमीन जिहाद का मामला रहा हो, तमाम जगहों पर जमीन कब्जाई जा रही थी, मजार बनाए जा रहे थे, या तमाम तरह के जो भी कृत्य किए जा रहे थे जो आगे चल के हमारे लिए घातक सिद्ध होने वाले थे, इस पे हम लोगों ने बहुत बड़ी रोक लगाई है, जिससे इनके सपनों में बहुत बड़ा झटका लगा है। तो रिएक्शन तो इनका होना था और रिएक्शन हुआ तो उससे फायदा ये हमारा ही हो रहा कि चलो ये आज बाहर आ जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बाहर आते ना तो ये हमारे पहुंच से आगे निकल जाते। तो आप ये समझिए, आपको काम करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, साथ में थोड़ा सा समय आपको अपने राम के लिए, श्याम के लिए, धर्म के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे लिए, अपने देश के लिए, धर्म के लिए देना पड़ेगा। आपको पता है आज बंगाल की क्या स्थिति है, आप कश्मीर की स्थिति देख चुके हो, आप तमाम राज्यों में, झारखंड में हिंदू मारे जा रहे हैं, बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, राजस्थान की आप परिस्थिति देख लीजिए, दो दानव एक साधारण मानव को गला काट के निकल जाते हैं। तो आप समझिए, और आपको ये एकदम निर्णय करना है कि आपका रक्षक सिर्फ आप और आपके आराध्य देव बजरंगबली या आपके आराध्य देव श्री राम हैं और कोई नहीं है। आप आंखें खोले रहिए, अपने आसपास अपने धर्म को लेकर सजग रहिए, और ये कोई बाहर से नहीं आता है, ये हमारे ही आपके बीच में रहने वालों लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, उनको हमारे प्रति भड़काया जाता है और वही आके हमारा आपका गला काट देते हैं। होता कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जागना है। अभी आप 2 दिन पहले का वाकया देखिए, हमारे भारत में एक शहर है लखनऊ में एक मॉल है बना जिसका नाम लुलु मॉल है। लुलु मॉल का जो मालिक है उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। रहने वाला कहाँ का है हम डिटेल में नहीं जाते हैं, नाम मोहम्मद यूसुफ है और बहुत बड़ा आदमी है, कॉरपोरेट है। उसको जो मेन ब्रांच है वो शायद सऊदी अरबिया में है, तो पैसे की कमी हो नहीं सकती है। और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिति के तहत उन्होंने इन्वेस्टमेंट में एक लुलु मॉल का प्रस्ताव रखा था और एक लुलु मॉल भव्य मॉल बन के तैयार हुआ, जिसका सभी उत्तर प्रदेश वाली स्वागत किए और स्वागत करना भी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया था। लेकिन आप इसकी हमारे साथ छल हुआ। छल क्या हुआ, वहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 99% जो दुकानें हैं, जो शोरूम्स हैं, उसके ओनर्स जो है वो एक खास मजहब से हैं। जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो जो मेल एम्प्लॉयमेंट है वो 99 क्या 100% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक खास मजहब से है। लेकिन वहीं पे जो फीमेल स्टाफ है उसमें जो है हिंदुओं की बेटियां भर्ती की जा रही हैं और ख़रीदार कौन है, हिंदू है। ये सब भी ठीक है। वहाँ पर 12 जुलाई को जो है कुछ लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, जबकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये सख्त आदेश दे चुकी है कि, और तमाम मौलवियों ने भी ये बात कही है कि आप नमाज किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं अदा कर सकते, और मॉल एक सार्वजनिक स्थल है। और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया लुलु मॉल मैनेजमेंट ने या लुलु मॉल के ओनर ने। ये जब वाकया पब्लिश हुआ, जब ये ट्रेंड करने लगा, तब जाके लुलु मॉल के मैनेजमेंट ने लुलु मॉल के मैनेजमेंट नहीं, हमारे हिंदू भाइयों ने, कुछ भाइयों ने कहा कि अगर लुलु मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी गई तो हम लुलु मॉल में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तब लुलु मॉल का मैनेजमेंट जागा, तब इनको लगा अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर सावन का महीना, भोले बाबा का टाइम, तांडव हो जाएगा। तब लुलु मॉल का मैनेजमेंट एक बोर्ड लगाता है कि ये कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का पूजा पाठ नहीं किया जाता। ये लुलु मॉल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर महंत श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुलिस ने सतर्कता और सजगता का परिचय देते हुए इनके खिलाफ तमाम धाराओं में, सुसंगत धाराओं, जो सही धाराएं हो सकती है, उन लोगों के खिलाफ जो
जिनको आप असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वहां पे जाके नमाज अदा किए थे। देखिए, नमाज अदा करना तुम्हारा हक है, तुम मस्जिद में जाके नमाज अदा करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप वहां नमाज इसलिए अदा कर रहे हो जिससे एक बहुसंख्यक समाज चिढ़ जाए। ये वो असामाजिक तत्व थे जो हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते थे कि ये मेरा मॉल है और इसमें मैं नमाज पढ़ूंगा। तो यूं तो अपना अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में वहां नमाज अदा किए। उल्टा हो गया, यहाँ पे सुशांत गोल्ड सिटी थाना में उनके खिलाफ 153 ए और तमाम अलग धाराओं में भी उनके खिलाफ मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। उनकी खोजबीन की जा रही, जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे और वो क्या, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां अपने पीढ़ियों को समझाते हुए नजर आएंगे कि ये जो है ये महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं और इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है और आने वाले समय में इनकी सरकार पूरे भारत में होगी। तो अगर भारत में रहना है तो इनके कानून कायदों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप इनके कायदे कानून में उल्लंघन डालते हैं तो इनके पास अभी तो एक हथियार बुलडोजर है, आने वाले समय अभी मुख्यमंत्री हैं तो बुलडोजर है, अगर ये प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो इस तमाम की तमाम इनके पास और बुलडोजर के अलावा और भी हथियार उपलब्ध हो जाएंगे जो ऐसे एंटी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत अच्छे होंगे, पहली चीज। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि ये जो एक बड़ा तबका है जिनको आप एक खास मजहब या शांति प्रिय समुदाय या मुसलमान कहते हैं, इसमें जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं वो गिने चुने लोग हैं। एक बड़ा तबका सिर्फ इनके बहकावे में आके अरे ये मेरा मजहब खतरे में है और पत्थर मारना है, क्यों? क्योंकि मौलवी साहब ने कहा है, वो जाके पत्थर मार देंगे, जाके नमाज अदा कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता, जिन्होंने इनको कहा कि आप पत्थर मारो, आप जाके मॉल में नमाज अदा करो, वो तो घर में बैठे थे, वो मस्जिद में नमाज अदा किए, इनको रोड पे भेज दिए, इनको मॉल में भेज दिए और इनको फंसा दिए। इनको कुछ नहीं पता था और ये सड़ रहे हैं और वो आज भी नए लोगों को तलाश रहे हैं कि अगला जो गेम करना है वो फिर से लाना है। तो नई युवा पीढ़ी जो एक मुसलमान भाइयों के नए यंगस्टर निकलते हैं उनको बहकाया जाता है, उनको बताया जाता है कि दिन खतरे में है, आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये मदरसों में भी इनके पढ़ाया जाता है और आप चलो, और ये चल निकलते हैं। और जो इनको बोलता है चलो, या तो वो उस लेवल का सक्षम होता है कि वो पहले ही बेल वगैरह करा के रखता है, या फिर वो घर से निकलता ही नहीं है कि तुम भैया जाओ, हमारा काम खत्म, हम नए बंदे तलाश करेंगे। तो ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि भारत देश है, भारत को मैं माता मानता हूँ, जननी मानता हूँ, तो जाहिर सी बात है माता पे आँच आएगा तो बेटा खड़ा हो जाएगा। और आप भी इस देश में रहते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश का चाहे प्रॉपर्टी हो, देश का कुछ चाहे मॉल हो, ये सार्वजनिक स्थल है, जितना तुम्हारा है ना उतना ही मेरा है। तो अगर तुम कुछ करोगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है टॉलरेंट हैं, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब ने कहा ना, हिंदू टॉलरेंट है। और हमारे टॉलरेंट को वो जज साहब बता रहे हैं, हमसे नहीं पूछा कि हम टॉलरेंट हैं कि नहीं, हम जुबेर को छोड़ना चाहते हैं या नहीं, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं। उन्होंने बोला हिंदू टॉलरेंट है तो जुबेर को जमानत दी जाए, जुबेर को जमानत हो गई और भैया हम टॉलरेंट हैं। आप जज साहब का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना मैं हूं ना आप हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देता है, जब हमारे लिए कुछ कहता है तो इनके पेट में दर्द होता है, तब इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे देगा जिससे हमको लगेगा नहीं, जुबेर को ये इस बिहाफ पे तो नहीं छोड़ना चाहिए था कि हिंदू टॉलरेंट है, ये कोई मैटर नहीं है, तब इनको लगेगा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना है। हम सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठाते, हम भारतवासी, हम हिंदू सुप्रीम कोर्ट पे गर्व करते हैं, भारत की न्याय प्रणाली पे गर्व करते हैं। लेकिन हमारे ही आदर्श हैं जिनको हम बहुत दिनों से फॉलो भी करते हैं, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी,
जो हमारे ही कानून में कुछ संशोधन की मांग करते हैं। वो जरूरी भी है कि समय के हिसाब से कानून में संशोधन होना चाहिए। समान नागरिकता, समान शिक्षा, इस जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये तमाम कानून है जो सबके लिए फायदेमंद है। ये कोई एक, अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक बड़ा तबका, अरे भैया ये आपके खिलाफ है, सीए आ रहा है ये भी आपके खिलाफ है, एनआरसी भी आपके खिलाफ है, अरे क्या जनसंख्या नियंत्रण ये भी आपके खिलाफ है। अरे नहीं नहीं नहीं, सब आपके खिलाफ ही साजिश गवर्नमेंट कर रही है, हमारे खिलाफ नहीं कर रही। अरे यार वो कह रहे 2 बच्चे पैदा करो, तो यार हम भी तो मान रहे हैं, ठीक है गवर्नमेंट कह रही है तो करेंगे। अब आपको लगता है यार नहीं मोदी है मतलब गड़बड़ है, मोदी ने एक चीज और किया तो इनके पेट में दर्द हुआ। मोदी जी ने जो हमारा भारतीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें जो शेर लगा हुआ था, शेर का जो मुख था वो पहले थोड़ा सा बंद था, अब वो मुख खोल दिए। अब ये पूरा विरोधी तबका को ये लगा ये मोदी क्या कर दिए। अरे भाई जीवन भर शेर मुंह बंद करके ही बैठा रहेगा, कभी खोलेगा तो। अब वो मुंह खुल गया, अब मुंह खुलने का जो बवंडर उठाया, मुंह क्यों खोला। अरे भाई क्यों मुंह बंद करना चाहते हो। अब भारत वो पुराना भारत था, अब नया भारत है। शेर तो नहीं बदला ना, शेर है। आपने शेर का मुंह बंद देखा था, अब मुंह खुला है वो भी देखिए। आने वाले समय में जैसा कि वो अनुपम खेर जी ने कहा कि ये वो शेर है जो काट भी सकता है। हाँ, अगर आप देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं ना, तो ये वही शेर है जो आपको काट भी सकता है। तो हमारे सभी सनातनी भाइयों, आपको पुनः जय श्री राम, प्रणाम, हर हर महादेव। और आपसे पुनः निवेदन है कि काम करिए, देखिए सब कुछ करते रहिए, थोड़ा सा समय अपने आराध्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए निकालिए। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को।